हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में चंद्रकला और मीठे समोसे या चाशनी वाले समोसे की रेसिपी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके साथ इसमें कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि चंद्रकला और मीठे समोसे बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि चंद्रकला और मीठे समोसे या चाशनी वाले समोसे हम मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए मीठे समोसे और चंद्रकला बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये चंद्रकला और मीठे समोसे की रेसिपी पसंद आए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चंद्रकला और मीठे समोसे बनाना शुरू करते हैं और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। चंद्रकला और मीठे समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे का डो तैयार करेंगे। और मैदे का डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है। और अब हम मैदे में डालेंगे घी का मोयन। और घी का मोयन देने के लिए हम थोड़ा सा घी मैदे में डाल देंगे। और घी डालने के बाद अब हम घी को मैदे में मिक्स करेंगे हाथों से रब करते हुए। आप घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन घी का मोयन देने से चंद्रकला और मीठे समोसे मार्केट जैसे खस्ता और टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, हमने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें कैसे पता चले कि जो हमने मोयन दिया है वो परफेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैदा हाथों में ले करके मैदे को लड्डू की तरह बांधिए। अगर मैदा बंध जाता है तो आप समझिए कि हमने जो मोयन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए, मैंने जिस कटोरी से मैदे की माप की थी उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी घी लिया था, जिसमें लगभग 2 टेबल स्पून घी बच गया है। और अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मैदे का एक हार्ड डो बना लेंगे। और मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लिया है। ये देखिए, हमने मैदे का एक हार्ड डो बना लिया है। और अब हम इस डो को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पर रख देंगे। जब तक डो रेस्ट पर रखा है, चलिए हम चंद्रकला के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। और स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मावा लिया है। और अब हम इस मावे को भूनेंगे। और मावे को भूनने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि कढ़ाई गर्म हो सके। ये देखिए, कढ़ाई गर्म हो गई है। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी मावा। और मावा डालने के बाद अब हम मावे को भूनेंगे। और मावे को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मावे से अच्छी खुशबू ना आने लगे और मावे का कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। और मावे को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, ताकि मावा अच्छे से भुन जाए और मावे का कलर भी चेंज ना हो। ये देखिए, मावा अच्छे से भुन गया है, क्योंकि मावे से अच्छी खुशबू आने लगी है और मावे का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। और मावे में जितना मॉइस्चर था वो भी रिड्यूस हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मावे को किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। जब तक मावा ठंडा हो रहा है, चलिए हम चंद्रकला और मीठे समोसे के लिए चाशनी बना लेते हैं। और चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है। हमें एक गहरा बर्तन चाहिए चाशनी बनाने के लिए। और अब हम उसमें डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से मैंने मैदे का मेज़रमेंट किया था उसी कटोरी से हम चीनी की भी माप करेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी ले ली है। 1.5 कटोरी चीनी लेने के बाद अब हम चीनी में मिलाएंगे 1.5 कटोरी पानी। चीनी में 1.5 कटोरी पानी मिलाने के बाद अब हम भगोने को गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। ये देखिए, मैंने भगोने को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। और चाशनी हम यहाँ पर 1 तार या 2 तार की नहीं बनाएंगे, बल्कि चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी अच्छी चिपचिपी ना हो जाए। और अब हम चाशनी में डालेंगे थोड़ी सी केसर। और केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप केसर की जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और केसर के धागे डालने के बाद अब हम चाशनी को पकाएंगे। ये देखिए, चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं कि चाशनी परफेक्ट बनी है कि नहीं।
तो चाशनी को चेक करने के लिए हम थोड़ी सी चाशनी 1 स्पून में ले लेंगे और उसके बाद उस चाशनी को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, चाशनी ठंडी हो चुकी होगी, अब हम उसे चेक कर लेते हैं। और चेक करने के लिए उंगली में हम थोड़ी सी चाशनी लेंगे और उस चाशनी को हम उंगली और अंगूठे से ऐसे चेक करेंगे। अगर चाशनी में तार बन के टूट जा रहा है तो समझिए कि चाशनी परफेक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है। और चाशनी को जब भी चेक कीजिए तो ठंडा होने के बाद ही चेक कीजिए, क्योंकि चाशनी जब ठंडी होएगी तो थोड़ी सी थिक और हो जाएगी। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चाशनी ठंडी हो रही है, चलिए हम चंद्रकला और समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मावा भी ठंडा हो चुका है और अब हम मावे में मिलाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और साथ में मैंने ली है थोड़ी सी चिरौंजी। और अब हम इसे मावे में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ पर लगभग 4 टेबल स्पून नारियल का बुरादा लिया है। आप नारियल के बुरादे की जगह पे सूखा हुआ नारियल का गोला ले लीजिए और उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। और पाउडर शुगर हम तभी डालेंगे जब मावा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम गरम मावे में पाउडर शुगर डाल देंगे तो पाउडर शुगर अपना मॉइस्चर छोड़ देगी, जिसकी वजह से मावा गीला हो जाएगा। और मावा जब गीला हो जाएगा तो जब हम मावे की स्टफिंग करेंगे तो स्टफिंग करने में हमें दिक्कत आएगी। और अब हम पाउडर शुगर को भी मावे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे क्रश की हुई 4 हरी इलायची। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। क्रश की हुई हरी इलायची डालने के बाद अब हम इसे भी अच्छे से मावे में मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। लेकिन स्टफिंग बनाते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी हम मावे में पाउडर शुगर मिलाएंगे तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम चंद्रकला बनाएंगे या जो हम समोसे बनाएंगे उन्हें हमें चाशनी में भी डालना है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही हम मावे में पाउडर शुगर मिलाएंगे। चलिए, अब हम चंद्रकला बनाना शुरू करते हैं। और चंद्रकला बनाने के लिए हमने जो डो रेस्ट पे रखा था, देखिए वो डो भी अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम उस डो से थोड़ा सा डो कट कर लेंगे और डो को कट करने के बाद उसे हम हाथों से बढ़ाते हुए लंबा करेंगे। और लंबा करने के बाद अब हम उसमें से एक बड़ी लोई कट कर लेंगे और लोई का हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद अब हम लोई को बेलेंगे और लोई को हम पूड़ी की तरह बेलेंगे, लेकिन लोई को हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा ही लोई को हम बेलेंगे। ये देखिए, हमने लोई को पूड़ी के शेप में बेल लिया है और ये देखिए पूड़ी की थिकनेस, इतनी थिक पूड़ी हमें बेलनी है। और अब हम किसी ग्लास या कटोरी की सहायता से इस बड़ी पूड़ी से छोटी छोटी कई पूड़ियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने ग्लास की सहायता से इस बड़ी पूड़ी से छोटी छोटी 3 पूड़ियाँ कट कर ली हैं। और अब हम इन 3 पूड़ियों में जो एक्स्ट्रा डो है उसे हम हटा देंगे। एक्स्ट्रा डो हटाने के बाद अब हम इन 3 पूड़ियों में से एक पूड़ी अलग कर देंगे और अब हम इन 2 पूड़ियों से चंद्रकला बनाएंगे। चंद्रकला बनाने के लिए हम इन दोनों पूड़ियों के किनारों पर पहले पानी लगाएंगे ताकि पूड़ी अच्छे से आपस में एक दूसरे से चिपक जाए। दोनों पूड़ियों के किनारों पर पानी लगाने के बाद अब हम एक पूड़ी पर स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग हम पूड़ी के हिसाब से रखेंगे, नहीं तो जो हम चंद्रकला बनाएंगे वो फट सकती है। स्टफिंग रखने के बाद अब हम दूसरी पूड़ी को पहली वाली पूड़ी के ऊपर रख देंगे और रखने के बाद उसके किनारों को उंगलियों से दबाते हुए स्टफिंग को अच्छे से लॉक कर देंगे। दोनों पूड़ियों के बीच में भरी हुई स्टफिंग को अच्छे से लॉक करने के बाद अब हम इस चंद्रकला को हाथ में उठा करके उंगलियों की सहायता से एक बार और दबाते हुए लॉक करेंगे। जब दोनों पूड़ियाँ आपस में अच्छे से चिपक जाएंगी तब हम पूड़ी के एक किनारे को ऐसे दबाते हुए फोल्ड करेंगे
और जो हिस्सा हम दबाकर फोल्ड करेंगे उस हिस्से को हम फिर से दबाकर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसके बाद बढ़ाने के बाद उस बढ़े हुए हिस्से को हम फिर से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम पहले पूड़ी के एक हिस्से को फोल्ड करेंगे और जिस हिस्से को हम फोल्ड करेंगे उसे हम फिर से अंगूठे और उंगली से दबाकर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर उस बढ़े हुए हिस्से को फोल्ड कर देंगे और इसी तरह हम पूरी पूड़ी को फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए हमने पूरी पूड़ी को फोल्ड कर दिया है और ये देखिए कितनी बढ़िया चंद्रकला बनकर तैयार हो गई। और इसी तरह हम सारी चंद्रकला बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम दूसरे तरीके से चंद्रकला बनाते हैं और दूसरे तरीके से चंद्रकला बनाने के लिए हम उसी तरह की 2 छोटी पूड़ियाँ ले लेंगे और दोनों पूड़ियों के किनारों पर पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद अब हम इसमें एक पूरी पर स्टफिंग भरेंगे और स्टफिंग हम पूरी के हिसाब से भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद अब हम दूसरी वाली पूड़ी को उठाकर पहली वाली पूड़ी के ऊपर रख देंगे और उंगलियों से दबाते हुए पूड़ी के किनारों को लॉक कर देंगे। पूड़ी के किनारों को अच्छे से लॉक करने के बाद अब हम एक फोक लेंगे और फोक से पूड़ी के किनारों को दबा देंगे ऐसे। और ये देखिए ये दूसरे डिज़ाइन की चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इस डिज़ाइन की चंद्रकला बना लीजिए या आप चाहें तो इस डिज़ाइन की चंद्रकला बना लीजिए। आपको जो चंद्रकला बनाने में आसान लगे आप उस मेथड से चंद्रकला को बना सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से चंद्रकला को लॉक करना बताते हैं। चंद्रकला को लॉक करने के लिए हम चंद्रकला के किनारे को हाथों से ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर फोल्ड किए हुए हिस्से को फिर से उंगली और अंगूठे से दबाएंगे और जो हिस्सा हम दबाकर बढ़ाएंगे उस हिस्से को हम फिर से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे। और फिर हम फोल्ड किए हिस्से को दबाएंगे और फिर उस बढ़े हुए हिस्से को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, देखिए कितना आसान है चंद्रकला को फोल्ड करके बनाना। ये देखिए। और इसी तरह हम सभी चंद्रकला को फोल्ड करके बना लेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए चंद्रकला बनाने के बाद चलिए अब हम समोसे बनाते हैं। और समोसा बनाने के लिए हम फिर से उसी डो से थोड़ा सा डो कट करके उसका पेड़ा बना लेंगे और पेड़ा बनाने के बाद अब हम इसको बेलेंगे और हम इसे पूड़ी की तरह ही बेलेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। ये देखिए हमने लोई की पूड़ी बना ली है और ये पूड़ी हम बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे। और अब हम इस पूड़ी को बीच से चाकू से कट कर देंगे और कट करने के बाद इसके एक हिस्से को हम उठा लेंगे और दूसरे हिस्से को हम साइड में रख देंगे। जिस पूड़ी वाले हिस्से को हमने हाथ में लिया है उसके किनारों पर हम पानी लगाएंगे। ये देखिए, ताकि पूड़ी अच्छे से चिपक सके। पूड़ी के किनारों पर पानी लगाने के बाद अब हम दोनों किनारों को फोल्ड करते हुए ऐसे एक कोन बना लेंगे। ये देखिए। और कोन बनाने के बाद हम इसके हिस्से को जो हमने ज्वाइंट किया है उस हिस्से को हम अच्छे से दबाते हुए लॉक कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और कोन बनाने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हम कोन के हिसाब से ही भरेंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्टफिंग भर देंगे तो समोसा जो है वो फट जाएगा। और स्टफिंग भरने के बाद अब हम फिर से समोसे के किनारों पर पानी लगाएंगे ताकि समोसा अच्छे से आपस में चिपक जाए। और पानी लगाने के बाद अब हम समोसे के दोनों हिस्सों को आपस में चिपकाकर उंगली की सहायता से दबाते हुए बंद कर देंगे। और ये देखिए एक समोसा बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। ये देखिए हमने चंद्रकला और समोसे बना लिए हैं। आधे डो से हमने चंद्रकला बनाया है और आधे डो से हमने समोसा बनाया है। चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल गर्म हो सके। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इस ऑयल में डालेंगे चंद्रकला और चंद्रकला को पहले हम फ्राई करेंगे। एक बार में जितनी चंद्रकला आपकी कढ़ाई में आए आप उतनी ही चंद्रकला कढ़ाई में डालेंगे। और अब हम इन्हें पलट देंगे और चंद्रकला को पलटते हुए दोनों साइड से हम लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया चंद्रकला बन रही हैं। हम आपको पास से दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली और कितनी बढ़िया चंद्रकला बन रही हैं। चलिए जब तक चंद्रकला पक रही हैं हम चाशनी में एक और चीज़ मिला देते हैं और वो चीज़ मिलाना टोटली ऑप्शनल है।
हम चाशनी में डालेंगे आधा टीस्पून केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस डालने के बाद अब हम केवड़ा एसेंस को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम चाशनी को साइड में रख देंगे। और चलिए अब हम चंद्रकला को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया चंद्रकला बनकर तैयार हो रही है, लेकिन अभी हम चंद्रकला को थोड़ा और पकाएंगे। और ये देखिए चंद्रकला अच्छे से पक गई हैं, यानी लाइट ब्राउन हो गई हैं। और अब हम चंद्रकला को निकाल लेंगे और देखिए एक भी चंद्रकला कहीं से फटी नहीं है। चंद्रकला को निकालने के बाद अब हम इन्हें सीधे चाशनी में डालेंगे, यानी चाशनी ठंडी है और चंद्रकला गरम है और गरम गरम चंद्रकला ही हम चाशनी में डाल देंगे। और चंद्रकला को चाशनी में डालने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम चंद्रकला को चाशनी में पड़े रहने देंगे, यानी चाशनी में डूबा रहने देंगे। और 5 से 7 मिनट बाद हम चंद्रकला को किसी जाली वाली थाली में निकाल लेंगे और जाली वाली थाली के नीचे एक प्लेट और लगा देंगे, ताकि चंद्रकला में जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे वाली प्लेट में गिर जाए। तक चंद्रकला चाशनी में डूबी है, चलिए हम समोसों को फ्राई कर लेते हैं। और समोसे को भी हम चंद्रकला की ही तरह दोनों साइड से चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक समोसे पक रहे हैं चलिए हम चंद्रकला को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए चंद्रकला ने अच्छे से चाशनी को सोख कर लिया है। देखिए कितने बढ़िया चंद्रकला बनी है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की जैसी बनी है और यकीन मानिए मार्केट से भी अच्छा टेस्ट होगा घर की बनी चंद्रकला में। चलिए अब हम सारी चंद्रकला को एक जाली वाली प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है। चलिए हम आपको एक चंद्रकला तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए चंद्रकला काफ़ी गर्म है, इसलिए तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और ये देखिए कितनी बढ़िया चंद्रकला बनी है। ये देखिए चाशनी चंद्रकला के अंदर तक गई है और देखिए कितनी सॉफ्ट चंद्रकला बनी है। चलिए अब हम समोसों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए समोसे भी अच्छे से पक गए हैं, यानी लाइट ब्राउन हो गए हैं। और अब हम समोसों को भी कढ़ाई से निकाल लेंगे और समोसों को कढ़ाई से निकालने के बाद अब हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। समोसों को भी हम चंद्रकला की तरह चाशनी में 5 से 7 मिनट पड़े रहने देंगे और उसके बाद हम इन्हें चाशनी से निकालकर सर्व करेंगे। ये देखिए मीठे समोसे और चंद्रकला दोनों मिठाइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं और देखिए कितनी बढ़िया दिख रही हैं। बिल्कुल मार्केट के जैसी ये मिठाइयाँ बनकर तैयार हुई हैं, बल्कि यूँ कहिए कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी चंद्रकला और मीठे समोसे आप घर पर बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको समोसा भी तोड़कर दिखा देते हैं कि समोसा देखिए कितना सॉफ्ट बना है और साथ ही चाशनी से बिल्कुल भरा हुआ बना है। ये देखिए और देखिए समोसे से चाशनी बराबर कटोरी में गिर रही है। देखिए तो आप लोगों को हमारी ये मीठे समोसे और चंद्रकला की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।